इसलिए 24 मिनट नाम जप कर ले 24 घंटे में, बिल्कुल छूट है। 24 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, ना बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। आप देखो बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, उनकी बात मानकर घंटों उनके साथ ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करते हैं। आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए। हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम का नाम जप कर लिए तो फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा, महामंगल। अगर एक घड़ी भी आपको ऐसा रुचि ना बैठे तो आखिर 12 मिनट, 24 घंटे में 12 मिनट दे दो हमारे प्रभु के नाम के लिए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक नाम त्रेलो कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। हमारे प्रभु बहुत कृपालु, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। प्रार्थना मान लीजिए, नहीं तो पछताओगे। कोई तुम्हारा ना रिश्तेदार है, ना यहां तुम्हारा कोई मित्र है, ना यहां तुम्हारा कोई शत्रु है। तुम केवल कमाने आए हो इस मृत्यु लोक में भगवान नाम रूपी धन, पर ठगों ने तुम्हें भ्रमित करके मनोरंजन में फंसा दिया। काम क्रोध की क्रीड़ाएं ये हमारा नाश करते हैं, हम जान नहीं पाते। ये मन बुद्धि ठग का काम हमारे साथ कर रहे हैं। निष्काम होकर के, क्षमावान बन करके, नाम जप करते हुए जो हमें परम पद की प्राप्ति का ये अवसर मिला, हम काम क्रोधादि से युक्त होकर के अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। और शुद्ध हृदय ना होने के कारण ये बातें आपको समझ में नहीं आती। प्रार्थना है, किसी की तो मान ले। ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठे। 24 मिनट, मात्र 25वां ना बैठना, 24 मिनट आप एक नियम ले लो। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। उनका तो श्वास श्वास समर्पित हो रहा है। नाम रूप लीला धाम चारों समान है। वो धामवासी तो निरंतर सच्चिदानंद के संग में है। धाम सच्चिदानंद में है। धामवासी बिना नाम के ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का परमाणु ही ऐसा है। यहाँ की रजरानी की महिमा ऐसी कि उसके अंदर भागवती की स्मरण, कानों में भागवती शब्द, नेत्रों में महाभागवत, हरिपार्षद वैष्णव जनों के दर्शन। यहाँ तो सौभाग्य लुटता घूम रहा है, यहाँ तो कल्याण मारा घूम रहा है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं जो नाम धाम रूप लीला से विमुख होकर विषयों में रमण करते हैं, वो एक घड़ी हमारे प्रभु के लिए दे दें। फिर वो देखें उनका जीवन कैसा श्रृंगारित होता है। अभी उजड़ा हुआ जीवन, उजाड़ दिया इन विकारों ने आपको। थोड़े दिन नाम जप कीजिए, फिर ऐसा अनर्थ निवृत्ति होकर रुचि होगी कि आपसे कसम दिलाई जाए कि अब आप नाम जप ना करना, तो भी आप नहीं, कसम का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। बिना नाम जप के आप जी नहीं सकते। ये नाम ऐसा अमृत है, ये ऐसा महाअमृत है कि जिसने चखा वो निहाल हो गया और दूसरों को निहाल करने वाला बन गया। अंतिम समय सुधर जाए, ये खास बात है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए वैसे वैसे आपकी भूमिका बढ़नी चाहिए अध्यात्म की। आप खिलवाड़ में मत अपने जीवन को नष्ट कीजिए। यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावत से दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, प्रसन्न मुद्रा में आप निश्चय करो, मुझे केवल प्रियालाल चाहिए। शांत हो जाओ, किसी से किसी भी तरह का संबंध ना रखना, ये मोक्ष पदवी की तरफ अनुगमन करना है। जब गुरुजन इसका आपके ऊपर शासन करते हैं तो आपको लगता है मुझे सजा दी जा रही है, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, किसी से बात नहीं की। आप मोक्ष पद अधिकार में चले हैं। असंगो हम, कोई हमारा संग है ही नहीं कोई। तब आत्म स्वरूप या सब भगवत स्वरूप वे तभी जान सकते हो जब सबसे असंग हो गए। सबका संग करके सबको भगवत स्वरूप नहीं जाना जा सकता। इनसे दूरी बना करके भगवत स्वरूप का अनुभव होता है। प्रभु से दूरी बनाकर प्रभु को नहीं जाना जा सकता।
प्रभु में तन्मय होना है, समर्पित होना है, लीन होना है, तो हम उल्टा करते हैं, प्रभु से दूरी बना लेते हैं और संसार में नजदीकी बना लेते हैं। हमारे ये दोस्त हैं, हमारे ये अमुक हैं, अमुक हैं। कौन दोस्त है? असली मित्र श्री हरि को भूल गए तो कौन यहाँ है? भ्रम ही तो है। वही कृपा करके हमको ये अवसर दिए हैं, केवल एकश्चरण रहस्चित्त मनंतई से युंजीत तद वृत्ति सुसाधुश्चेत प्रसंगा। जिनके प्रसंग में श्री श्यामा श्याम आते हैं, ऐसी जो वार्ता करते हैं, जिनका चित्त सदैव श्यामा श्याम में रमण करता है, ऐसे उपासकों का, ऐसे संतों का, ऐसे भगवत प्रेमी रसिकों का संग, अन्यथा एकश्चरण रहस्चित्त मनंते से अपने आप को एकांत करो। एकांत का मतलब कमरे में बंद करना नहीं, हृदय में अंतर्मुख हो जाओ। अंतर्मुख होकर निरंतर नाम, मंत्र, रूप, लीला, बढ़िया मंगल हो जाए। प्रभु कह रहे अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करता है, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें एक तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, तनिक भी संदेह नहीं है। जो अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो श्री भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए हमें पता नहीं हमारा कब अंतिम समय है, तो एक एक क्षण निरंतर अंतर रहित तैल धारावत भगवन नाम, भगवत स्वरूप मंत्र, प्रभु की लीला गुणों के चिंतन में व्यतीत करना है। पता नहीं कौन सा क्षण अंत हो। हमारी बाजी हार जाएगी अगर हम अंतर बना लेंगे। यही बड़ी हानि होगी, यही बड़ी विपत्ति होगी, यही सबसे बड़ा चूक होगी, जिसकी कई जन्मों में भी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। एक क्षण भी अंतर न पड़े। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश हमारी जिह्वा पर नाम चलता है। अगर कहीं किसी का शरीर छूट रहा है और भगवत प्रेरणा से कोई भगवत नाम जापक पहुंच जाए, उसको नाम कीर्तन सुना दे, उसको भगवान की चर्चा सुना दे, वहां बैठ करके थोड़ी देर मंत्र जप ले, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाता है। जो शरीर छोड़ने वाला है, कितनी बड़ी महिमा है। अगर वो जीवन में स्वयं ये कर ले तो जरूरत ही नहीं किसी की। ये जीवन ही इसीलिए मिला है। पर अगर कहीं दुर्भाग्यवश उसने भजन नहीं किया और उसको ऐसा संग मिल जाए, कोई भजन करने वाला अंतिम समय उसके समीप, ये बिना भगवान की हेतु की कृपा के नहीं हो सकता। भगवत पार्षद ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे उनके पास? अहेतु की कृपालु श्री हरि उस पर रीझ जाए तो ऐसा संयोग बन सकता है। कोई भगवत चर्चा सुना दे, भगवान नाम कीर्तन सुना दे, या वहां समीप बैठकर उसके पास मंत्र जप कर ले, तो उस वैष्णव, उस भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य से उस वातावरण में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। या अंत काल में ऐसी कोई भयंकर भयावह स्थिति हो और वो अभी मूर्छा को प्राप्त नहीं हुआ, उसको ये याद आ जाए कि इस समय तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि ऐसी याद आ जाए उसको, प्रभु की स्मृति एन केन प्रकारेण भी हो जाए, तो उसका परम कल्याण हो जाए। ऐसे किसी जीव का शरीर छूट गया है और उसको कोई भगवत प्रेमी महात्मा देख ले मुर्दे को, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसके शरीर के समीप पहुंच करके उसे छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसकी चिता लगाई जा रही हो, उसे देखे, या उसकी अस्थि राख आदि भी पड़ी हो, उसको भी छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महापातक युक्तावा, ये कोई जबानी शब्द नहीं, केवल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम।
महापातक युक्ता वा चोपपातकैः परम पदम प्रयान्तेव महाद्भिरवलोकिताः। महाद्भिर महाभागवत भगवत प्रेमी जन कह रहे कि अवलोकिता, वो देख ले, महापापी रहा है, जीवन भर मर गया है, उसका शरीर जा रहा है, उसे उन्होंने करुणा करके देख लिया, उसको भगवत प्राप्ति हो गई। कैसी महामहिमा। इसीलिए परम धाम में किसी की मृत्यु हो और उसे भगवत प्राप्ति हो, या भगवत प्राप्ति तो सहज में हो जाती है। हाँ, श्री जी की सेवा में पहुंचना कठिन है। भगवत प्राप्ति कल्याण तो घर घर फैला घूम रहा है कल्याण, ये धाम है, विश्वास करके मान लीजिए। कलेवरम वा तद्भस्म तद्धूमं वापि सत्तमं यदि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति परां गतिम। महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा कलेवरम वा तद्भस्म तद्धूमम, उसके शरीर को छू दे, मर गया है, या उसका धुआं देख करके अच्छा चिता जलाई जा रही, भगवत स्मरण करते हुए देख, उसका कल्याण। या तद्भस्म, उसकी जली हुई चिता की जो राख पड़ी छू जाए, पैर में छू जाए, वो हाथ से ऐसे छू जाए, उसको परम पद प्राप्त हो जाए। ये भगवान की भगवत प्रेममयी वृत्ति का कैसा महत्व है। देख ले, छू ले, तो उस जीव को मोक्ष पद भी प्राप्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, वो आवागमन में नहीं जाएगा। जब ऐसी महिमा नाम जापक की है तो आप सोचो वो नाम क्या आप नहीं जप सकते? अरे ऐसा सौभाग्य मिला है, चूको मत, किसी की मत सुनो। राधा राधा राधा, बड़ा घाटा हो जाएगा यदि चूक गए। अन्य किसी साधन की तरफ दृष्टि मत डालो। कलिकाल में अन्य कोई साधना सिद्ध हो जाए बड़ा कठिन है। जैसे योग मार्ग है, इसकी नींव है ब्रह्मचर्य। कई कई घंटे आसनों पर सुदृढ़ भाव से बैठ करके चित्तवृत्ति को परमात्म स्वरूप मिला बड़ा कठिन है। आहार, संयम, वातावरण, ये सब यज्ञ आदि के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना, तपस्या आदि के द्वारा बड़ा कठिन। प्रकृति का थोड़ा भी प्रतिकूल व्यवहार शरीर सहने की क्षमता नहीं रह गई। बहुत ही कमजोर शरीर हो रहे हैं। कैसे आप तपस्या कर सकते हैं? धर्म क्या है इसका परिचय ही भूल गए हैं। कैसे कोई भगवत मार्ग में जो अन्य साधन है उन पर चल सके? एक उपाय बचा, चाहे जैसे हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम, भगवान नाम का निरंतर रटन करते हुए अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। नियम लो अव्यर्थ कालत्वम, कबहू काल वृथा नहीं जाए। राधा राधा, हर सेकंड सार्थक करो, कोई भी सेकंड खाली न जाने पाए। यही चतुरता है। राम ही भजई ते चतुर नर, बेईमानी करना, छल कपट करना, इंद्रियों की गुलामी करना, ये चतुरता नहीं है। चतुरता है जो तुम्हें समय मिला है उसमें नाम रूपी धन एक बार बोला राधा, जमा हो गया श्री कृष्ण की बैंक में, कभी इसका विनाश नहीं हो सकता। और ये ब्याज सहित आपको मिलेगा, महासुख मिलेगा। सोचो, एक नाम त्रैलोक्य तारे, ऐसे नाम को हम क्यों छोड़ेंगे? हर समय नाम जप करेंगे। पता नहीं कौन सा अंतिम समय हो, क्योंकि अंतिम समय राधा नाम स्मरण हुआ तो हम पहुंच जाएंगे किशोरी जी के चरणों के समीप। एक कर्म बंधनों का नाश कर देना बहुत बहुत। जो इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है, ध्यान से सुन ले। अपने श्री चरणों के स्पर्श से तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले प्रभु के जो जन हैं, उनका संग तीर्थपाद श्री हरि के नाम से प्रीति कराता है। बिना संग के नाम में न परिचय होगा न प्रीति होगी। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। प्रभु से प्रार्थना करें, हे दीन बंधु, दया करके नाम जापक संतों का संग दे दीजिए, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य दे दीजिए।
जिसको संत संग मिल गया और नाम की महिमा सुनने को मिली, नाम जपने का उत्साह मिला, इससे बढ़कर और कोई साधना नहीं है। नाम का आश्रय लेने से न यत् पुनः कर्मस सज्जते मनो रजस तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। आहा, कोई भी कर्म दलदल उसे फंसा नहीं पाएगा। कर्म को दलदल की तरह कहा गया, जैसे दलदल में गिर जाए तो निकलना असंभव। नाम का आश्रय ले लो, दलदल ही नहीं रहेगा, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। न नौका की जरूरत है न तैरने की जरूरत है। राधा सूख ही जाएगा, समुद्र ही सूख जाएगा। आराम से चलो। प्रभु के नाम के अतिरिक्त और ऐसी किसी साधना में सामर्थ्य नहीं है। बैठा लो हृदय में, दौड़ भाग बंद करो। चाहे और कोई साधना करो, रजोगुण और तमोगुण अपना प्रभाव दिखाता रहेगा, पापों का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं होगा। रजस तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। एकमात्र नाम ऐसा है कि रजोगुण तमोगुण का नाश करके, सात्विक विकास करके त्रिगुणातीत स्थिति प्रदान कर दे। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस स्वरूप का बोध करने के लिए बड़ी कठिन साधनाएं बताई गई है, नाम जब से सहज में कोई भी ऐसा। अभी पीछे एक दिन स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें लिखा था कि कुंडलनी जागृत और सुषुम्ना नाड़ी का खुलना ये बहुत कठिन है। गोपाल शास्त्र नाम में भी सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाए मानो ब्रह्माकार, ये नाम से स्वाभाविक हो जाती है, स्वाभाविक हो जाती है। कुंडलनी के जागरण में जो बड़े बड़े विघ्न हैं, नाम जप को पता भी नहीं चलता, वो जागृत हो जाती है। सुषुम्ना मार्ग अपने आप संचरित हो जाता है। कुछ उसको इन सब विषयों को न पढ़ने की जरूरत है न कुछ करने की जरूरत है। राधा राधा राधा, हर समय नाम जप, सब सिद्धियां सब वैभव भगवान की ही तो नाम में छुपा हुआ है। हमारे समस्त संचित कर्मों को भस्म करके क्रियमाण निष्फलित, प्रारब्ध निष्प्रभावित, तब जाके हमारी इस प्रपंच से मुक्ति हो। और ये केवल आराध्य देव प्रभु श्री युगल सरकार ही कर सकते हैं। अत्यंत दयालु, अत्यंत करुणामय। जीवन भर यदि भजन नहीं हुआ, अब कुछ समय रह गया जीवन का, पता नहीं कितने सेकंड रह गया, तो भी तुम्हें भगवत प्राप्ति का भी चांस है। शरीर छूटने के पहले पहले इस भव रोग का निवारण करने का उपाय कर लो, नहीं तो शरीर छूट गया फिर पछताना पड़ेगा। ये बार बार शरीर, बार बार ये संत संग, बार बार ये भगवत प्रेरणा नहीं होती। एक बार हो गया हमारे ऊपर कृपा, अब इसकी अवहेलना करेंगे तो भोगना पड़ेगा। यहां कोई मित्र नहीं है। वही श्री हरि कृपा करके किसी न किसी को निमित्त बनाकर अपनी प्राप्ति का संयोग बैठालते हैं। उनके द्वारा दिए गए कृपा में विधान को ठुकराकर मनमानी आचरण करना मानो अपने जीवन को नष्ट कर लेना है। सावधान, बार बार तो बनत नहीं यह संयोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार। उदारता की चरम सीमा है नवल किशोरी, नवल किशोर जो, इन्हीं की उदारता का ही ये प्रमाण है कि हम जैसे अधम जो किसी योग्य नहीं, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास मिल गया। नवनिवृत्त निकुंज जो वेदातीत रस है, उसकी उपासना मिल गई। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम रसाम बोधेशारम किमपि सुकुमारम विजयते। जिस रस को आज तक वेद भी नहीं लक्षित कर पाए, वो अलक्षम राधाख्यम, वो श्री किशोरी जी, वो श्री राधा तत्व है। अलक्षम, वेद की भी लक्ष्य में नहीं आया। क्यों? वेद तो केवल श्री हरि को देख रहे हैं, लेकिन हरि के हृदय में छुपा हुआ राधा तत्व वेद भी नहीं देख पा रहे। वो तो जिस पर श्री लालजू महाराज अत्यंत बरस पड़े, अहेतुकी कृपा की वर्षा कर दी,
तो रंगीली श्री प्रियाजू के नाम रूप लीला धाम की प्रीति प्राप्त कर पाया। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाई। अब मत चूको, बहुत बढ़िया अवसर है। जितनी श्वासें बची हैं वो श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दो। जीवन की शाम आते आते हम अपने घर पहुंच जाएंगे। अगर हम घर नहीं पहुंच पाए, रास्ते में मनोरंजन करने लगे, तो बड़े ठग हैं इस मार्ग में, हमें लूट लेंगे। वो हमें फिर घर नहीं पहुंचने देंगे, मार देंगे। मार देने का मतलब हमारी बुद्धि फिर इसी अहमता ममता में विचरण करती रहेगी, पता नहीं कितने कल्प। इसलिए सावधान होकर अपनी एक एक श्वास प्रभु के चरणों में लगा दे। प्रभु कह रहे हैं कि यदि जीवन भर भजन नहीं किया, अब तुम्हें लग रहा है कि अब हम कुछ करने लायक नहीं रह गए, क्या करें, कैसे हमारा कल्याण। विश्वास करना, यदि आप ऐसा कर पाए तो काम बन जाएगा। शास्त्र आज्ञा है चौथी अवस्था में गृह त्याग करके वनवास करना चाहिए। अब वो सामर्थ्य शरीरों में नहीं रह गई कि प्रकृति का सीधा प्रहार सहते हुए शीत उष्ण मान अपमान दुख सुख लाभ हानि भूख प्यास और वो वनवास करे। तो आओ परम महामहिम श्री लाडली लाल के लीला विहार स्थली श्री वृंदावन धाम ब्रज 84 कोष का वास स्वीकार कर लो। चौथापन, जैसी भी मना स्थिति हो, जैसी भी शरीर की स्थिति हो, चुपचाप सह जाओ और श्रीधाम ब्रज 84 कोष की सीमा का उल्लंघन न करो, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। अगर यहां अपराध बन गया तो बहुत बहुत एक जन्म और मिलेगा, उसमें पवित्र होकर आप श्री जी को निश्चित प्राप्त हो जाएगा, कोई संशय नहीं इसमें। अपराध छोटे मोटे, महत अपराध, नाम जापक संतों की निंदा, किसी वैष्णव का अवहेलनात्मक व्यवहार के द्वारा चित्त दुखा देना, गुरु द्रोह कर लेना, अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार न चलना, थोड़ा सा भी गुरु से छल कपट रखकर कहीं भी कोई अन्य आश्रय अन्य भाव, ये गुरु द्रोह पैदा ही कर देता है। अगर आपसे ये अपराध नहीं हुए तो अन्य अपराधों का मार्जन करने के लिए श्रीधाम वृंदावन माता की तरह तैयार है, क्योंकि वैष्णव धाम है। यदि वैष्णव जनों का अपमान हो गया, नाम जापक उपासकों का चित्त आपसे दुखी हो गया, आपकी चेष्टाएं उनको दुख देने लगी, तो फिर ये वैष्णव धाम आपको क्षमा नहीं करेगा, भयंकर किसी रोग से पीड़ित करके भगा देगा। अन्य कोई अपराध है तो वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद कर ले। फिर और मलिनता वृंदावन नहीं देखता, अपनी गोद में लेके पावन करके प्रिया प्रीतम की श्रीअंग सेवा का अधिकार प्रदान कर देता है। ऐसा भी कोई बिरला ही होगा जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करके श्रीधाम वृंदावन वास करे, निश्चित मंगल है। चलो ऐसा भी नहीं कर पाए तो अब जो तुम्हारी अवस्था है, जहां तुम फंसे हुए हो वहां नाम जप कर रहे हो। इसमें कोई पैसा नहीं खर्चा होना, इसमें किसी के सहयोग की आपको जरूरत नहीं, इसमें कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई सिद्धांत का शासन नहीं है। जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, बस नाम सुमिरन करना प्रारंभ कर दो। सबसे प्रार्थना है, आप अपने कल्याण के लिए न सही, भगवत प्राप्ति के लिए न सही, पर जीवन चैन से जी सके, कोई हमारी रक्षा कर सके, कोई हमें सही रास्ता दिखावे, कोई शांति सुख हमारा ना छिन पाए, ऐसा कोई समर्थ तो हो ना। इस सृष्टि में एक मार्ग नाम भगवान समर्थ है। सबसे प्रार्थना है, जहां तक आवाज पहुंच रही हो या यंत्रों के द्वारा जब आपको एक कान में सुनाई दे, 1 घड़ी 24 मिनट या 2 घड़ी 48 मिनट आप नियम ले लो। 24 घंटे में 1 घड़ी का नियम ले लो, 24 मिनट का। हमें न परमार्थ समझना है, न कल्याण, न मोक्ष, न भगवत प्राप्ति, पर हमें चैन से जीना है।
प्रिय भक्तगण, आज हम 29 नवंबर के सत्संग में जुड़ने के लिए एक साथ आए हैं। इस विशेष अवसर पर गुरुदेव ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि आप अपने जीवन में सुधार चाहते हैं तो केवल 24 घंटे में से 24 मिनट भगवान के लिए समर्पित करके देखिए, चमत्कार ही चमत्कार होगा। इस साधारण लेकिन प्रभावी उपाय को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव करेंगे। यह एक अद्भुत तरीका है अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का। सत्संग में हमें यह समझाया गया है कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और ध्यान से हम जीवन के हर पहलू में सुधार ला सकते हैं। यदि हम नियमित रूप से भगवान के ध्यान में लगें और अपने दिल को पवित्र रखें तो हमारे जीवन में खुशियां और शांति का वास होगा। गुरुदेव की यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि भगवती मार्ग पर चलने से न केवल आत्मा को शांति मिलती है बल्कि जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति होती है। आज के इस वीडियो में हम सभी ने एक साथ बैठकर गुरुदेव की कथा का श्रवण किया और ध्यान लगाया। कथा के माध्यम से हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानने का अवसर मिला। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भगवान से जुड़ने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका उनका ध्यान और पूजा है। जब हम यह साधना पूरी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं तो हमें आंतरिक शांति और सुख की अनुभूति होती है। भक्तगणों, यदि आज का सत्संग और कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। इस प्रकार हम सब मिलकर भगवान के मार्ग पर चल सकते हैं और अपनी जीवन यात्रा को उज्जवल बना सकते हैं। हमारा यह चैनल आपके जीवन में भगवत मार्ग के प्रति एक नई सोच और दृष्टिकोण लाने का प्रयास करता है, जिससे आप अधिक से अधिक सुख, शांति और संतोष पा सकें। आइए हम सभी मिलकर राधे राधे के उच्चारण के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान आपको सदैव खुश रखें। जय राधा वल्लभ हरिवंश।